सभी सम्मानजनक बुजुर्ग, सभी सम्मानित अध्यापकगण, मेरे बड़े भाइयों और मेरे प्यारे मित्रों, मुझे इस आयोजन का हिस्सा बनाया गया है। मैं इसके लिए पूरे समाज और बस्ती को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जब समाज मेहनत से पाए गए फल की वैल्यू करता है, उसको मूल्य देता है, तो इससे समाज में यह संदेश जाता है कि समाज मेहनत के द्वारा प्राप्त फल को हमेशा से मूल्य देता रहा है। इससे नए युवाओं में एक उत्साह आता है कि हाँ, अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। उनमें मोटिवेशन आता है, प्रोत्साहन मिलता है उनको। तो अगर हमारा सम्मान हो रहा है तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम इस समाज को जिस उम्मीद से इन्होंने हमारा सम्मान करा है उसको वापस करें। हमारे क्षेत्र में या हमारे गांव में प्रतिभा की कमी नहीं है। प्रतिभाएं बस छिपी रह जाती हैं, छप नहीं पाती हैं। मैंने एक बहुत अच्छी लाइन पढ़ी थी कि बुझ जाते हैं दिए कभी तेल की कमी से भी, हर बार कसूर हवाओं का नहीं होता। कभी कभी जो दिए बस उनको गाइडेंस नहीं मिल पाती, सही दिशा नहीं मिल पाती, इस वजह से बुझ जाते हैं। हर बार कसूर हवाओं का नहीं होता। जैसे एक लाइन है जो मुझे हमेशा मोटिवेट करती है कि मैं अपने क्षेत्र के लिए, मुझे भी किसी ने सही रास्ता दिखाया, नहीं तो एक गांव का लड़का इतना आगे नहीं बढ़ पाता था। तो मेरा दायित्व बनता है कि मुझे जिसने साथ दिया है, मैं किसी और का साथी बनूं। एक भजन है, उसमें एक लाइन है, कोई दीप मिले तो बाती बन, तू भी तो किसी का साथी बन। और हमारे बुजुर्गों ने हमें यही सिखाया था कि शिक्षा तो एक ऐसा गणित है जिसको बांटने से ही बढ़ता ही है, कभी कम नहीं होता। तो मेरा इसी उद्देश्य में, मैं इसी विजन के साथ, मेरा हमेशा प्रयास रहेगा कि मैं समाज ने जो मुझसे अपेक्षाएं रखी हैं, मैं उनको पूरा करूं। मैंने इसी उपलक्ष्य में कल अपने ग्राम जैतपुरा में एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी कराया, जिससे हम लोग जो टैलेंट है उसको पहचान सकें और उसकी कद्र कर सकें, उनको गाइडेंस दे सकें कि वो आगे बढ़े। मैंने यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी करी थी, जिससे आईएएस आईपीएस अधिकारी बनते। मैं अंतिम चरण में बस थोड़ा सा चूक गया। अगर जो मुझे अनुभव मिला है, अब मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई छोटा भाई या मेरी बहन आगे बढ़ना चाहता है उस क्षेत्र में, तो मैं उनकी मदद करूं। हमारे अनुभवों, हमने जो परेशानियां झेली, हमने जो चैलेंजेस झेले, हमारे जो अनुभव रहे, अगर हम उनको किसी दूसरे के साथ बांटते हैं तो ये तो जरूर है कि वो उन समस्याओं को नहीं झेलेंगे और आगे बढ़ेंगे। हम जहां तक पहुंच पाए, हमसे और आगे जाएंगे। तो इसी उपलक्ष्य में, इसी सोच के साथ मैंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी शुरू करा यूट्यूब चैनल पे, विवेक IIT के स्ट्रेटेजी। इससे मैं बच्चों को गाइडेंस देता हूं कि आप किस तरह से यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर सकते हैं। और मेरा हमेशा ये विजन रहेगा कि अगर समाज मुझसे कोई उम्मीद कर रहा है तो मैं उसको हमेशा पूरा करूंगा। अगर आप, मेरी तो यही उम्मीद है मेरे छोटे भाई और बहनों से कि वो हमसे भी आगे जाएं और हमसे भी आगे बढ़ें और इस समाज का, क्षेत्र का, राज्य का और देश का नाम रोशन करें। अगर मुझसे इस भाषण के दौरान कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करें और मुझे धैर्य से सुनने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। राम राम।